हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो क्लास 12 का केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 14। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 13 लेक्चर कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उन लेक्चर्स को देख लें। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन गाइज, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेज डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस सर्च करिएगा, प्ले स्टोर में आ जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें लाइक हैंड राइटिंग नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनका सॉल्यूशन, उसके अलावा टेस्ट की भी सुविधा वहाँ है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगी। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो अभी हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और हाँ गाइस, मैं बताना चाहूँगी, वहाँ से आप जो क्लास 12 का है सारे सब्जेक्ट का नोट्स खरीद सकते हैं मात्र 499 रुपये में। जी हाँ गाइज, मात्र 499 रुपये में आप 12 के सारे सब्जेक्ट का नोट्स खरीद सकते हैं, और बेस्ट क्वालिटी में। अगर आपको खरीदने में कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर अगर कोई जानकारी भी लेनी हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपको जो भी चीज़ें, जो भी आपकी क्वेरीज है, सॉल्व कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपका ये 499 रुपये से दाम भी बढ़ जाए, क्योंकि देखिए मैं 5 सब्जेक्ट का आपको नोट्स दे रहा हूँ मात्र 499 रुपये में, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में। ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, मेरी ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो हम लोग का गाइज लेक्चर है, यानी लेक्चर नंबर 14 इस वीडियो में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, ठोसों में दोष। जी हाँ गाइज, यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो देखिए, ठोसों में दोष क्या होता है। देखिए क्या होता है कि आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है। ठीक है, जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, उनमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है पूर्णतया नियमित होते हैं। लेकिन आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं होता, ये आप भी जानते हो। ठीक है, क्या होता है कि आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं होता है। साधारणतया ठोस अत्यधिक, क्या होता है कि साधारणतया जो ठोस होते हैं, ठीक है, अत्यधिक संख्या में छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है। ठीक है, इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में क्या होता है कि दोष होता है। ठीक है गाइज, इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में होता है दोष। ठीक है, क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था अथवा अपना निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, जो भी छोटे छोटे क्रिस्टल हो गए उनमें जो दोष होता है, उनकी अव्यवस्था, मान लीजिए जहाँ स्थित रहना चाहिए वहाँ स्थित नहीं है, कहीं दूसरे जगह स्थित है, या फिर उनमें कोई अशुद्धि आ गई है, इसी कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ठोसों में जो दोष उत्पन्न होता है, 2 प्रकार का उत्पन्न होता है। चलिए मैं दोनों को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इधर इधर। ठीक है, जो फर्स्ट दोष होता है वो होता है बिंदु दोष। जी हाँ गाइज, बिंदु दोष। फर्स्ट जो दोष होता है बिंदु दोष, उससे बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड होता है वो रेखीय दोष होता है। जी हाँ गाइज, रेखीय दोष होता है, आप लोग याद रखिएगा। ओके, ये आप लोग के ठोसों में दोष के 2 प्रकार हो गए। ठीक है, जो ठोसों में पाए जाते हैं, फर्स्ट बिंदु दोष और सेकंड हो गया रेखीय दोष। ठीक है, अब देखिए बिंदु दोष क्या होता है, इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लें। देखिए, जब अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष जो होता है वो बिंदु दोष होता है। ठीक है, देखिए लाइक यह मान लीजिए यह एक हम लोग का एक क्रिस्टल है। ठीक है, और इसमें देखिए अगर किसी किसी कण पर, किसी एक अवयवी कण पे जो दोष उत्पन्न होता है, या इसमें मान लीजिए दोष करने का मतलब यह अपने निश्चित स्थान से इधर उधर चला जाए, ठीक है, तो वह क्या होता है कि बिंदु दोष होता है। ठीक है, और अगर इस पूरी रेखा में दोष हो, यानी सभी कणों पर दोष हो, यानी पूरी इस मतलब ये एक रेखा बन रही है, इसमें पूरा दोष हो, तो इस प्रकार जो उत्पन्न दोष होता है वह रेखीय दोष होता है। तो आई होप आप लोग को बिंदु दोष और रेखीय दोष की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। मैं अपने नोट्स में इसको काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, आप हमारा नोट्स बाई कर लीजिएगा हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस से। जगह आपको 12 के सारे सब्जेक्ट के नोट्स और सभी लेसन के एकदम बेस्ट क्वालिटी में नोट्स मिल जाएंगे। वैसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। अब चलिए हम देखते हैं। चलिए एक बार और मैं बिंदु दोष और रेखीय दोष की अच्छे से डिफिनीशन बता देता हूँ। देखिए बिंदु दोष क्या होता है कि अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन द्वारा उत्पन्न दोष बिंदु दोष कहलाता है। ठीक है, और वहीं रेखीय दोष क्या होता है कि यदि जालक बिंदु की पूर्ण रेखा में, ठीक है, पूर्ण रेखा यानी वही पूर्ण पंक्ति में, ठीक है, दोष उत्पन्न हो तो उसे रेखीय दोष कहते हैं।
अब देखिए हम आगे आपके सिलेबस के अनुसार रेखीय दोष को छोड़ देंगे, हम बिंदु दोष को ही आगे लेकर चलेंगे। जी हाँ गाइस, बिंदु दोष को ही हम आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं बिंदु दोष और इसके प्रकारों के बारे में। इसका पूर्ण रूप से एक विस्तृत प्रकार है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पूरा उसका चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने इसका एक पूरा चार्ट बना रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिंदु दोष के प्रकार। जी हाँ गाइज, आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग रेखीय दोष को छोड़ देंगे और बिंदु दोष को आगे बढ़ाएंगे और बिंदु दोषों के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बिंदु दोष के प्रकार हम देखेंगे। मुख्यतः जो बिंदु दोष के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। सेकेंड होता है अशुद्धता दोष और थर्ड होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष जो है इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। इसको हिंदी में रस समीकरणमितीय दोष बोलते हैं और इसको अरस समीकरणमितीय दोष, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री जो है इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में रस समीकरणमिति बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रस समीकरणमिति दोष, ये हो गया अशुद्धता दोष और ये हो गया अरस समीकरणमिति दोष। ऐसे आप लोग की बुक में स्टाइकियोमेट्री दोष ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इनके हम प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री दोष के 4 प्रकारों के बारे में, ठीक है। और अशुद्धता दोष का कोई प्रकार नहीं है, केवल इसका ही एक डिफिनीशन हम देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और इसके भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। अब ये देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, इसको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम देखते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष के प्रकार। देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष के 4 प्रकार होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चार्ट का। आपको ये चार्ट पूरा का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर होएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप हमारा नोट्स लिए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम तो एकदम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा, आप हमारा नोट्स नहीं लिए तो ले, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष के हम लोग के 4 प्रकार हो गए। फर्स्ट हो गया रिक्तिका दोष, सेकंड हो गया अंतरकाशीय दोष, ठीक है, थर्ड हो गया हम लोग का फ्रेंकल दोष और चौथा हो गया हम लोग का साटकी दोष, ठीक है दोस्तों। और जो रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष हैं ये अनआयनिक ठोसों में संभव है। जी हाँ गाइस, रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष अनआयनिक ठोसों को प्रदर्शित करते हैं और वहीं फ्रेंकल और जो साटकी दोष होते हैं आयनिक ठोसों में संभव है, यानी आयनिक ठोसों को प्रदर्शित करते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, आगे जब हम इनकी परिभाषा इसको मतलब इन दोषों को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्टाइकियोमेट्री दोष के 4 प्रकार हो गए। उसके बाद बिंदु दोष के जो दूसरा प्रकार है अशुद्धता दोष, ये एक ही होता है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। उसके बाद आता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष यानी अरस समीकरणमितीय दोष। देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्री यानी जो अरस समीकरणमितीय दोष होता है, ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। देखिए जो फर्स्ट होता है वो होता है धातु अधिक्य दोष और जो सेकेंड होता है धातु न्यूनता दोष। तो इस प्रकार बिंदु दोष के प्रकार हो गए और उन प्रकारों में भी उनके जो पार्ट होते हैं उन्हें भी मैंने बता दिया इस चार्ट के माध्यम से। तो इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है, पूरे अच्छे से, तभी आपको आगे के टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। नहीं तो आप आगे मतलब पढ़ोगे लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये चार्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आप ये चार्ट को मतलब आप बनाने को सीख जाएगा, आपको एक तरह से याद हो जाना चाहिए कि बिंदु दोष के प्रकार 3 होते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, ठीक है। और स्टाइकियोमेट्री दोष के 4 प्रकार होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय दोष, फ्रेंकल दोष, साटकी दोष, ठीक है। अशुद्धता दोष का कोई प्रकार नहीं होता। और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के 2 प्रकार होते हैं, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जो रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष होता है वह अनआयनिक ठोसों में संभव है, ठीक है। और वहीं जो आपका फ्रेंकल तथा साटकी दोष है वह आयनिक ठोसों में संभव है, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम आगे हम देख लेते हैं स्टाइकियोमेट्री दोष का एक झलक, ठीक है। देखिए स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है कि जिन दोषों में क्रिस्टल जालक की स्टाइकियोमेट्री यानी रस समीकरणमिति, स्टाइकियोमेट्री मतलब रस समीकरणमिति, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टाइकियोमेट्री इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी होता है रस समीकरणमिति, ठीक है, में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है यह स्टाइकियोमेट्री दोष, इसको डिटेल में, ठीक है, हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। बस इस वीडियो लेक्चर में, यह वीडियो लेक्चर काफ़ी छोटा मैंने
मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और इसमें मैं फुल्ली फोकस किया हूँ कि आपको यह चार्ट बिल्कुल याद हो जाए, ठीक है। आगे जो हम लोग का बिंदु दोष था, रेखीय दोष था, कि वो आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए कि ठोसों में 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष, ठीक है। और अब बिंदु दोष क्या होता है, रेखीय दोष क्या होता है, इनकी डिफिनीशन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद बिंदु दोष के प्रकार, ठीक है। आपके सिलेबस के अनुसार बिंदु दोष के कितने प्रकार होते हैं, तो बिंदु दोष के 3 प्रकार हो गए, स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि स्टाइकियोमेट्री दोष के कितने प्रकार होते हैं, अशुद्धता दोष के कितने प्रकार होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष के कितने प्रकार होते हैं। तो फुल्ली मैंने इसी टॉपिक पे फोकस किया। आई होप आप लोग को अब तक ये एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ जी गाइज, अगर आप अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिए हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, या हमारी एप्लीकेशन इलेज क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप सीधे बाई कर सकते हैं। अगर आपको बाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।